ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम बढ़ते अपने रीडिंग की तरफ। हरे कृष्णा प्रभु। चैप्टर 18 श्लोक नंबर 24 से आज स्टार्ट करेंगे। 24 और 25 दोनों श्लोक एक साथ हैं और भक्त रीडिंग के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। विमला गुप्ता माता जी, आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा, विमला गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। एकदा धनुरुधाय में विचरण मृगायम वने मृगानुगतः शान्तः क्षुतिरिस्तस्त्रपितो भृशं जलाशयमचलं क्षाणः परिवेशितमाश्रमं दर्दर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग आई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य: परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु है कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों का अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अत्यधिक थकने भूखे और तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतः जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है और परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथा कथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग ऐसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पिता में अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोहन उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत ने कहा गया होता। अतः यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्व जन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया है। अतः वह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने पढ़ा था कि
सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षित महाराज का जो भागवत जो उन्होंने श्रवण करी थी, वो श्रवण करने की इच्छा उन्होंने प्रकट करी थी। तो अब यहाँ पर वो स्टोरी स्टार्ट हो रही है, जिसको थोड़ा थोड़ा आई थिंक हम लोग जानते हैं, बट अब यहाँ पर क्योंकि प्रॉपरली ये पूरा प्रकरण जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसको हम जैसे जैसे घटित हुआ था, जैसे जैसे बोला गया, ऐसे ऐसे हम इसको हम पढ़ेंगे। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसे कि हमें पता भी है कि परीक्षित महाराज जब एक बार शिकार करने के लिए वन की ओर गए थे। एक सेकंड। एक बार जब वो शिकार करने के लिए वन की तरफ गए थे, तो वहां पर फिर उन्हें भूख प्यास लगाई थी, और फिर वो शमीक ऋषि के आश्रम में जब वो पहुंचते हैं, तो उन्होंने मतलब अब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो राजा हैं, तो जो ऋषि हैं, ठीक है, ऋषि मतलब अ, राजा वाला स्वागत तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट राजा आए हैं तो एटलीस्ट उन पे ध्यान देंगे, पूछेंगे उन्हें क्या चाहिए, क्या अगर कुछ कर सकते हैं, या वो किस लिए आए हैं, एटलीस्ट कुछ मतलब उनसे बातचीत करेंगे, कुछ उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। बट जो शमीक ऋषि थे वो अपनी ध्यान साधना में विलीन थे, तो इसलिए उन्होंने जो है उनका ध्यान जो है परीक्षित महाराज की तरफ नहीं गया। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मटेरियल स्टेटमेंट है, जो जैसा दिखा ऐसा ऐसा बता दिया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का क्या रहस्य है, या इसे कैसे समझना चाहिए, इसके पीछे का क्या आध्यात्म है, क्या ज्ञान है, वो हमारी परंपरा में जो आचार्य आते हैं उन्होंने हमें समझाया है कि यहाँ पर जैसे महाराज परीक्षित जो थे वो कोई ऑर्डिनरी प्राणी नहीं थे। एक तो वो महाराज थे, दूसरा वो पांडवों के वंशज थे, मतलब पांडवों के कुल में उन्होंने जन्म लिया था, तो उनको उस तरीके की पूरी शिक्षा, पूरी ट्रेनिंग, पूरी हिस्ट्री, सारी चीज उनको इनहेरेंट हुई थी। तीसरा, भगवान कृष्ण ने स्वयं गर्भ में उनकी रक्षा करी थी, ठीक है। तो वो एक तरीके से भगवान के शुद्ध भक्त थे, और वो उनको इन सब चीजों का ज्ञान था। तो वो मतलब बताया जाता है ना कि वो 1,000 योद्धाओं से लड़ने के लिए अकेले सक्षम थे। तो अगर किसी को 1,000 योद्धाओं से अकेले लड़ना है, तो उस समय तो लड़ाई भी बहुत लंबी चलती थी, कई कई सालों तक लड़ाइयां चलती रहती थी। तो क्या ऐसा नहीं होता है कि जब कोई लड़ाई में इतनी बुरी तरीके से एंगेज है, तो वहां पर लड़ाई के मैदान में क्या उसको भूख प्यास नहीं लगेगी जब वो इतने सारे योद्धाओं से एक साथ लड़ रहा है? तो जब कोई व्यक्ति ऐसे विषम परिस्थितियों का सामना करके, और उसके अंदर इतनी शूरवीरता है, इतना पराक्रम है, तो क्या एक कहते हैं शिकार के समय अगर उसको थोड़ी सी भूख प्यास लगाई, तो क्या वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इनके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल बात थी, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितनी बार किया होगा। परंतु अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भगवान की इच्छा थी, ये जो परिस्थिति है, ये भगवान ने निर्मित की थी, क्योंकि वो अपने शुद्ध भक्त को निमित्त बनाना चाह रहे थे। किस चीज के लिए? भागवतम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। भागवतम का ज्ञान जो है वो कलयुग के लिए रखने के लिए उन्होंने अपने भक्त को निमित्त बनाया, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करी। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया था भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। उसी प्रकार अब उन्होंने परीक्षित महाराज को निमित्त बनाया, और ये परिस्थितियां उत्पन्न करी कि जिससे क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो है वो भागवतम का ज्ञान जो है वो प्रकट किया जा सके, और आगे आने वाली जो जनरेशन हैं, आगे आने वाले जो युग हैं, उसके लिए ये ज्ञान जो है वो मतलब दिया जा सके। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण किया था। और यहाँ पर एक चीज और बताई गई थी कि भगवान जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मतलब ऐसा भी सुना था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भगवान, मान लीजिए किसी के पास में सब कुछ अवेलेबल है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसके पास में जीवन जीने के लिए जो भी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो सारी अवेलेबल है, और भगवान एकदम से उसे हर लेते हैं उनकी इच्छा से, ठीक है। तो अब दो अलग अलग तरीके, लोगों में दो अलग अलग तरीके के रिएक्शन होते हैं। जो भगवान की लीलाओं के विषय में नहीं जानते, भगवत
ज्ञान के विषय में नहीं जानते, जिन्हें नहीं अभी इस बारे में नॉलेज है कि ऐसा ऐसा क्यों हो सकता है उनके साथ में, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। वो ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, दुख, है ना, इस प्रकार के भाव प्रकट करेंगे। और इसके विपरीत अगर कोई भक्त है, स्पेशली अगर एलिवेटेड भक्त हैं, जो थोड़ा सा मतलब अपने आप को शुद्ध भक्ति में या साधना में एक लेवल तक अगर स्थिर कर चुके हैं, तो उनका रिएक्शन थोड़ा सा दूसरे तरीके से आएगा। हो सकता है इनिशियली दुख हो उनको भी, ऐसा नहीं, क्योंकि मटेरियल दुख को भी झेलने की ताकत हमारे अंदर इतनी अभी स्ट्रांग नहीं होती है, तो हो सकता है वो परिस्थिति में दुख हो, लेकिन फिर थोड़े समय बाद जो है वो भक्त की जो मनस्थिति होती है, वो तुरंत उसके अंदर वो भाव प्रकट होते हैं जो उसने श्रवण किया होता है, जो उसने वैष्णवों से सीखा सुना होता है, उनके एसोसिएशन में जो समझा होता है, तो वो भाव अंदर से फिर प्रकट होते हैं। फिर रियलाइजेशन आता है कि हाँ, हमने ऐसा पढ़ा सुना देखा सीखा था कि ऐसी परिस्थितियां जो है वो भगवान की इच्छा से भी निर्मित होती हैं, और ऐसी परिस्थितियों के माध्यम से कभी-कभी भगवान जो है वो भक्त को भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था पहले नारद मुनि का, कि किस प्रकार उनकी माता चली गई थी और उनकी भक्ति में उनकी प्रगति हुई थी। तो ऐसे एग्जाम्पल हमने सुने देखे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज क्योंकि शुद्ध भक्त थे और उनको ज्ञान था, तो जब इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उस परिस्थिति में उन्होंने मतलब भय में आने की बजाय, दुख करने की बजाय, या उस पे विस्मय आश्चर्य करने की बजाय, उन्होंने उसे भगवान की इच्छा समझ के तुरंत उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा माध्यम ढूंढने का प्रयास किया कि उन्हें अगर ये 7 दिन अपने व्यतीत करने हैं, तो उन 7 दिनों का उन्हें बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, जिससे कि वो भगवान के को स्मरण कर सके और भगवत प्रेम प्राप्त कर सके। ओके, जेपी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रतिरुदः इंद्रिय प्राण मन बुद्धियम उपरात स्थानत्राय परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत सुप्त सुषुप्ति स्थिति से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था, योग समाधि में थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जा सकता है: ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक आत्मज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके, समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की सबसे प्रमाणित विधि अर्थात इंद्रियों को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाने से। श्रीमद् भगवत गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के कर्मिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं और हम पदार्थ के 3 गुणों के प्रभाव में आकर अपनी वास्तविक पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविक के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के पश्चात इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन को प्राण की गतिविधियों द्वारा और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं द्वारा अथवा इंद्रियों को बस में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम, साधना तथा दिव्य पद तक उठने हेतु बुद्धि के प्रयोग द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की संपूर्ण भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे जो मुनि थे, जो ऋषि थे, उनके उनके जो अवस्था थी, जिस अवस्था में महाराज परीक्षित उनसे मिले थे, उन्होंने देखा था, भेंट हुई थी, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताया गया है कि किस प्रकार जो है वो पूर्णतः समाधि की अवस्था में थे, और ये अवस्था किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। ज्ञान से प्राप्त हो सकती है, योग से प्राप्त हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है
इंद्रियों को, हमारी जो इंद्रियां, उनको भगवान की सेवा में लगाकर और अपना जो तुष्टिकरण है इंद्रियों का, उसको त्याग करके ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन इसमें आई है, जैसे मैं पीछे भी दो तीन दिन, 2-4 बार से मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों को पॉइंट आउट किया है कि कुछ ऐसी ऐसी लाइंस आती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और हमें नोट करनी चाहिए। तो ऐसे ही नोट करने लायक यहाँ पर एक और लाइन आई है, आप चाहें तो इसे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रीड करता हूँ दोबारा से इस लाइन को। इसमें है कि ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है। मतलब ज्ञान योग से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? ज्ञान योग से हम आत्मा का ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं कि आत्मा की जो वास्तविक स्थिति है, शरीर की क्या वास्तविक स्थिति है, वो जो ज्ञान है वहां तक हम पहुंच तो रहे हैं, लेकिन हम उस विषय में चिंतन में ज्यादा मतलब लग रहे हैं। ठीक है। और इससे आगे की स्टेज बताई गई कि भक्ति योग में क्या हो रहा है, कि भक्ति योग में हम इससे आगे का रियलाइजेशन प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति योग में हम आत्मा को सचमुच कर्म में लगा रहे हैं। किस प्रकार के कर्म में लगा रहे हैं? जैसे कि बताया गया है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तो उसी प्रकार कर्म में कैसे लगाना है, किस प्रकार के कर्म में लगाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, मतलब हमने ज्ञान योग भक्ति योग के विषय में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, बहुत सारी चीजें उसमें आई थी, बट एक एक लाइन में उसको ना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ज्ञान योग से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं और भक्ति योग से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम इसमें पढ़ते हैं इस श्लोक में, तो थोड़ा सा मतलब कुछ चीजें टेक्निकल आ रही हैं कि किस प्रकार क्रमिक विकास होता है, किस प्रकार हम अपनी मन इंद्रियों को वश में करते हैं, किस प्रकार हमें ध्यान साधना करके जो है वो अपने आप को एलिवेट करना है, अपनी अपनी बुद्धि को किस प्रकार लगाना है। टेक्निकल्स में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैं टेक्निकल्स को पूरा टच नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है कई बार टेक्निकल्स में घुसने से क्या हो जाता है कि जो हमारा फ्लो है या जिस तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो टेक्निकल्स में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका लॉजिक पकड़ना है कि इस श्लोक से हमारे लिए टेक अवे पॉइंट क्या है। तो टेक अवे पॉइंट ये है कि सिंपल ही है कि सबसे पहले तो जो वो मुनि है वो परम समाधि की अवस्था में है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जा सकता है, और इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर ज्ञान योग और भक्ति योग से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो हम क्या कहते हैं, इस कथा को जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसमें इस श्लोक का क्या इंपॉर्टेंस है? उसमें इस श्लोक का इंपॉर्टेंस ये है कि परीक्षित महाराज जो है वो आश्रम में पहुंचे, उन्होंने मुनि को देखा, मुनि ने उनका स्वागत नहीं किया। परीक्षित मुनि की क्या अवस्था थी? मुनि की अवस्था थी कि वो समाधि में थे। अब यहाँ तक हम पहुंचे, अब इससे आगे का आएगा। तो ये मतलब उनकी अवस्था समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कुसुम कालिया मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विप्रकीर्णं जटा छन्नं रौरवीण जिनेन च विशुष्य तालुरुदकम। प्रभु जी ऊपर चला गया। विशुष्य तालुरुदकम तथा भूतम अयाचत। ध्यान मगन मुनि मृग चरम लपेटे थे और उनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, ये निश्चय ही दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना नहीं थी। इस तरह महाराजा परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो सके। आगे अगला श्लोक और अनुवाद पढ़ दीजिए। हाँ। अलब्ध तृण भूमि आधिर साम प्रता अर्घ्य सुनृता अवज्ञात इव आत्मानम मन्यमानम श चुकोप्स। आसन बैठने का स्थान जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वो क्रुद्ध हो गए। तात्पर्य: वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम ये है कि यदि घर पर शत्रु भी आ जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे ये सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्माननीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया।
रात्रि में वे, ऊपर कर दीजिए प्रभु जी। माता जी यहाँ रुकते हैं, आगे दूसरे को चांस देते हैं, ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। ये पढ़ लेते हैं। फतेह प्रभु जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्माननीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने हेतु कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि बैठने हेतु चटाई दे, पीने हेतु एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वो मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब महाराज परीक्षित शमिक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुनि से किसी राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, जलपात्र तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे ना तो सामान्य अतिथि थे, ना ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतएव उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि श्री भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा श्री भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन श्री भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपा में श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके। केवल ऊपरी तौर पर समस्त परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती हैं। श्री भगवान के भक्त सदैव श्री भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, श्री भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की समस्त परिस्थितियों को श्री भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो पहले जो इससे पहले वाला हमने श्लोक देखा था, छोटा सा श्लोक, छोटा सा तात्पर्य था, तो उसमें अगेन बहुत छोटा सा एक जो परिस्थिति है, जो उस समय का जो एटमॉस्फेयर है, सिर्फ उसको बताया गया है कि जो मुनि थे वो ध्यान में थे और मृग चर्म मतलब हिरण की जो खाल होती है उसको लपेट रखा था। उनकी जटाएं लंबी थी, जैसा कि अक्सर मुनियों का वेश होता है। और जब राजा ने उनसे जल मांगा तो क्योंकि वो समाधि में थे तो उनका ध्यान नहीं गया और इसलिए उन्होंने मतलब कुछ रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन साथ में ये बताया गया है कि मतलब राजा का उनसे इस प्रकार जल मांगना और मुनि का इस पे रिएक्ट करना, ये आपस में ये मतलब देख सुनने में बहुत छोटी सी घटना लग सकती है और ऐसी छोटी घटना पे कभी कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकलता, बट क्योंकि यहाँ पर ये एक भगवान की प्लानिंग के तहत हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ जो है वो आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है। फिर आगे अगले श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि और ये हमने शायद भगवत गीता में भी पढ़ा था कि शिष्टाचार के क्या नियम होते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब घर पे आता है तो उसका सत्कार कैसे किया जा सकता है। तो उसका सत्कार जो है वो यथोचित तरीके से की जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब उस प्रकार किया जाना चाहिए। तो क्षमता के का अर्थ क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल
कोई बहुत ही यदि गरीब है जिसके पास में धन का बिल्कुल ही अभाव है, तो ऐसा व्यक्ति भी ये मतलब अपने अतिथि का सत्कार ना करे ऐसा नहीं है। वो भी अपने अतिथि का सत्कार कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है कि सबसे पहले वो अपने अतिथि को बैठने के लिए मतलब लेट्स से अगर कुर्सी, टेबल, सोफा इस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो चटाई बिछा दे, कोई कपड़ा बिछा दे, कोई आसन दे दे, है ना? तो ये कर सकते हैं। उसके बाद उनको पीने के लिए जल दे सकते हैं। जल, पानी तो फ्री में अवेलेबल है, वैसा तो नहीं कि पानी के लिए भी मतलब कुछ उनको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। भोजन के लिए लग सकता है कि भोजन शायद उनके पास में अवेलेबल ना हो, तो भोजन वो ना करा पाए अपने अतिथि को, बट एटलीस्ट पानी दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, उनसे मधुर वचन कहें। तो अगर मान लीजिए किसी ने अपने कोई उनके घर पे आया और उनका बहुत स्वागत किया, बहुत सत्कार किया, उनके लिए 56 भोग बनाए, एसी लगा दिया, टीवी लगा दिया, बैठने सोने का अरेंजमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है? और फिर बोला कि अच्छा आप बैठो, एंजॉय करो, टीवी देखो, खाना खाओ, मेरे को काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता, मैं अभी बात नहीं कर सकता। तो हमें क्या फील होगा कि हम किसी के घर पे गए हैं, तो हम किसी के घर पे टीवी देखने थोड़ी ना गए हैं, या हम किसी के घर पे खाना खाने थोड़ी ना गए हैं। हम गए हैं उनसे मिलने, कि हम उनसे बातचीत करेंगे, हमारा उनके साथ में कुछ शिष्टाचार है, कुछ संबंध है, और वो बोले कि ठीक है मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, तो हमें कैसा लगेगा? तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हमें शिष्टाचार के तहत अगर और कुछ नहीं कर सकते तो मधुर वचन जरूर बोलने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो यहाँ पर बताया गया है। और इसी के हिसाब से यहाँ पर समझाया गया है कि किस प्रकार फिर जब महाराज परीक्षित जब मुनि ने जब मतलब उनको किसी भी तरीके से रिएक्शन नहीं दिया, तो उन्हें क्यों बुरा लगा या उन्हें क्यों गुस्सा आया? अब अगेन वो राजा हैं और वो एक बहुत अच्छे कुल से आ रहे हैं और उनकी शिक्षा अच्छी है, उनका प्रशिक्षण अच्छा है, उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान है। तो उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि वो इस छोटी-सी परिस्थिति के में फँस के और वो क्रोध करेंगे या उसपे कुछ रिएक्शन देंगे। बट अगेन ये भगवान की इच्छा के हिसाब से हो रहा है, भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न करी है, भगवान अपने भक्त से को निमित्त बना के ये करना चाह रहे हैं, तो ये होगा। तो ये भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा भगवान के भक्त फॉलो करते हैं, उनमें क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं। इसी प्रकार आगे यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के भक्त जो हैं उनका आचरण किस प्रकार का होता है, कि भगवान के भक्तों का आचरण अगेन भगवान का भक्त का आचरण तो एक मतलब नेक्स्ट लेवल की बात होगी। उससे पहले एटलीस्ट जिन्हें थोड़ा-सा नॉलेज है, जो भगवत श्रवण कर रहे हैं या जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों को सुन रहे हैं और थोड़ा-सा अपनी मतलब जो थॉट प्रोसेस है उसमें जिनको चेंज फील होता है कि हाँ, जो शास्त्रों में जो बताया गया है और आचार्यों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सही ही हैं। तो जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ में भागवतम को फॉलो करते हैं और शास्त्रों को फॉलो करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कोई भी परिस्थिति जो उत्पन्न हो रही है, उसमें किसी न किसी प्रकार से भगवान की इच्छा सम्मिलित है, या तो वो हमारे प्रारब्ध हैं या फिर उसमें भगवान की कृपा है। और भक्त का जो आचरण होता है वो अगेन कहीं न कहीं से जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वो अपने थॉट प्रोसेस में इस चीज़ को इंक्लूड करता है, शामिल करता है कि अ, शास्त्र जो है और गुरु जो हैं या आचार्य जो हैं उन्होंने ऐसी परिस्थितियों के विषय में क्या कमेंट्री दी है या क्या एक्सप्लेनेशंस दी है या क्या समझाया, और हमें किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है इन इन सब सिचुएशन से डील करते हुए, और हमें किस प्रकार का रिएक्शन देना है। हमने उसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, परिस्थिति को और खराब नहीं करना है। तो इस प्रकार का भाव होता है जिससे फिर अंदर से स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो यही परिस्थिति जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है कि किस प्रकार अ अ, परीक्षित महाराज की जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी, उस परिस्थिति में उन उनके पास में सारी नॉलेज थी, सब कुछ अवेलेबल था। केवल और केवल भगवान ने इच्छा प्रकट करी थी कि अब वो अपने भक्त को जो है, वो इस संसार से बाहर निकालना चाह रहे थे और उन्हें किसी एक दिव्य कार्य के लिए निमित्त बनाना चाह रहे थे, क्योंकि कली का पदार्पण हो चुका है और अब कली का प्रभाव आगे बढ़ना है। तो किस प्रकार कली के एंट्रेंस के टाइम पे, कली के स्टार्टिंग से लेके और कली के एंटर होने तक बीच में जो परीक्षित महाराज का जो चैप्टर है, वो चैप्टर ये समझाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं वापस जाता हूँ कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध स्टार्ट होने से पहले जब अर्जुन ने रथ को बीच में ले गए थे और भगवान से प्रश्न किया था और फिर भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था,
तो युद्ध स्टार्ट होने और सारा वो जो प्रकरण होने के बीच में जो वो चैप्टर है भगवान का गीता का उपदेश देने का, तो वहां से उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया था। और अब यहाँ पर कली के लक्षण दिखाई देने से और कली के प्रॉपर एंटर होने के बीच में वो परीक्षित महाराज को माध्यम बनाकर और जो है वो मतलब इस ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब अभूतपूर्वः सहसा श्रुतभ्याम अर्दितः आत्मनः ब्राह्मणं प्रति अभूत ब्रह्मन् मत्सरः मन्यु एव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिया था। तात्पर्य: महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रोध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करें, कभी गुनहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अगेन यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि इस परिस्थिति को प्रभुपाद जी ने अभूतपूर्व बताया है कि ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, ऐसा ना हुआ है, ना ऐसा सोचा जा सकता है। और ऐसी परिस्थितियां कब उत्पन्न होती है, स्पेशली भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ में, जब स्वयं भगवान की इच्छा होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं, साधु, स्त्रियां और बालक और वृद्ध, इनको दंड के दायरे से जनरली बाहर रखा जाता है, इनका संरक्षण किया जाता है। और इसी प्रकार राजा जो है, राजा भी अगर गलती कर दे तो उसे भी मतलब नहीं माना जाता कि राजा, उसे भी मतलब कल्प्रिट नहीं माना जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजा जो है, एक तो वो नियम बनाते हैं, कानून का पालन करवाते हैं, और दूसरा वो अपनी प्रजा के लिए संरक्षक होते हैं, पालक की तरह होते हैं। तो एक तरीके से रिगार्डलेस ऑफ द एज, जो राजा जो होता है वो मतलब प्रजा के लिए एक तरीके से पिता के पोजीशन पे ही होता है, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो वो संरक्षण देने वाला होता है, इसलिए हम राजा पे भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेबल अगेन कहाँ पे है? एप्लीकेबल है कि जो ट्रेंड, प्रशिक्षित और मतलब जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है, उस प्रकार के राजा के लिए। आज की डेट में जो लीडर्स हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं बोला जा सकता कि वो अगर कुछ भी गलती करेंगे तो उन्हें मान लिया जाएगा कि नहीं, उनकी गलती को हम गलती नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइड राजा की। तो इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि ये किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि जो राजा है, राजा की गलती नहीं मानी जा सकती, लेकिन यहाँ पर राजा को, आगे जैसे हम पढ़ेंगे कि राजा को श्राप मिलता है, ठीक है ना। ब्राह्मण को या साधु को दंड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि राजा जो है उनके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। और अभी थोड़े आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो उनके ऊपर जो वो एक मरा हुआ सांप रख के चले जाते हैं। तो ये जो भी शास्त्रों के में जो बताया गया है, यहाँ पर बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? अगेन, क्या महाराज परीक्षित को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, या वो शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, या उनके आचरण में शास्त्र नहीं है, या उन्होंने मतलब उनके जो एंसेस्टर्स जो रहे हैं, जो पूर्वज रहे हैं, क्या वहां से उनको इस प्रकार की शिक्षा मिली है कि उन्हें कुछ गलत कार्य करने? कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये एक परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, और इसी परिस्थिति का यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है और शौनक सुखदेव गोस्वामी जो है वो वर्णन कर रहे हैं। मंजू गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभूतपूर्व सहसा श्रुतं भया मर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद ब्राह्मण मत्सरो
मन्युरेव च। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखा और प्यासा बना दिया था। तात्पर्य: महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस प्रकार क्रोध तथा द्वेष पूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि एक सेकंड, हम ये रिपीट कर रहे हैं ना, ये वाला तो हो गया है। अच्छा, ये हो चुका है श्लोक तो भाई, पढ़ लिया ये प्रभु रिपीट जी। हो रहा है, नेक्स्ट रिपीट वाला हो रहा है। 30 वाला होना है। हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। सैतु ब्राह्मण ऋषि रेव से गता सुमु रंगम रुषा विनिर्गच्छ गच्छन धनुष्कोट्या निधाय पुरमागतः है। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया। तब वे अपने राजमहल को लौट आए। तात्पर्य: राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया, यद्यपि वे इस प्रकार की अल्पज्ञता पूर्ण कार्यवाही के अभ्यस्त न थे। भगव दीक्षा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाएं। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह श्री भगवान की इच्छा से ही हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अगेन उसी कंटिन्यूशन में है, जो हम पढ़ रहे हैं। 2-3 श्लोक जो हैं ब्रेक करके प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किए हैं, बट इन सबका एक्सप्लेनेशन और इन सबका जो निचोड़ है वो सेम है कि किस प्रकार परिस्थिति का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार वो फ्लो चल रहा है, किस प्रकार एक के बाद एक सीक्वेंस होता जा रहा है। कि पहले उन्होंने एंटर किया तो वो मुनि समाधि में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर उनको गुस्सा आया, क्रोध आया, और अब उनके मन में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो सारी चीजें जो है वो शास्त्र और किसी भी चीज से मैच नहीं करती, उनके स्वयं के आचरण से मैच नहीं करती, बट वो फिर भी कर रहे हैं। अब उसी कंटिन्यूएशन में आ रहा है कि अब उनको जो है वो मतलब अपमानित महसूस हो रहा है, और फिर अब वो वापस लौट रहे हैं। तो वापस लौटते टाइम वहां पर अब उन्हें मरा हुआ सांप मिलता है। अब उनको लगता है कि अच्छा, राजा ने मुनि ने मेरी उपेक्षा की है, तो मैं ये मरा हुआ सर्प जो है इनके गले में डाल देता हूँ, इससे इनकी भी उपेक्षा हो जाएगी। तो टिट टू टैट जिसे कहते हैं, जैसे को तैसा, उस टाइप का आचरण उन्होंने प्रकट कर दिया है। जबकि ऐसा आचरण उस समय में एक राजा तो छोड़िए, मतलब नॉर्मल जो व्यक्ति होते थे वो भी इस प्रकार का आचरण नहीं किया करते थे। सबको आध्यात्मिक ज्ञान होता था और इस प्रकार की ट्रेनिंग होती थी कि आपस में किस प्रकार सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बल्कि लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि स्वयं महाराज परीक्षित हैं, वो इस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, अगेन लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी ने दोबारा से इसको फिर से लिखा कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। किरण तिवारी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। एषः किं अशेष कर्ण मिलित इच्छन मृषा समाधि आहु स्वित किम नु स्वाद छत्र बंधु। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को माता जी थोड़ा सा और जोर से प्लीज। क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। तात्पर्य: भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित समझा। अतएव वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे, अथवा वे बहाना बना रहे थे जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े, क्योंकि राजा क्षत्रिय था, अतएव पद में उसने उनसे निम्न था। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का वह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था,
यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार वह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस तरह यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेगा और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवत प्रस्तुत होगा, जिसे भगवान का ग्रंथावतार समझा जाता है। इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रासलीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस लीला को ठीक तरह से समझता है वह निश्चय ही संसारिक काम वासना से विरत हो जाता है और भगवान की भक्ति में सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्ति संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने में निमित्त होती है। अर्जुन और पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि भगवत गीता का अवतार कराने के लिए था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत का अवतार कराया गया। भूख तथा व्यास से क्षुब्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाज्वल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतएव इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो है ना, जो इसका अनुवाद है, अनुवाद में ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ गया कि अब महाराज परीक्षित जो हैं वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन लौटते टाइम अब उनके मन में देखिए किस प्रकार से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, पहला उनके मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ, एक सेकंड। पहला उनके मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ, पहला उनको लगा कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य और शूद्र, तो उनको लगा कि क्योंकि ब्राह्मण जो है वो उच्चतर लेवल पर माने जाते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं था कि ब्राह्मण जो है वो मुझे अपने आप से निम्न समझ रहे हैं और इसलिए वो मेरा सत्कार नहीं करना चाह रहे हैं और इसीलिए जो है वो ध्यान में होने का जो है वो नाटक कर रहे हैं। तो देखिए उनके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न भी है। मतलब अगर जैसे हम इतने टाइम से हम भागवतम पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर हमें कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है ना, तो हमें अपने आप में सारी चीजें हास्यास्पद लगेंगी कि देखिए इस प्रकार के जो एलिवेटेड सोल हैं, ठीक है ना, वो भी उनके मन में भी इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा है। तो पहला विचार ये आया उनके मन में। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर दूसरा उनके मन में क्या आया कि उनके मन में ना एक तरीके से पश्चाताप का भी भाव आया कि उनको लगा कि मतलब कहीं उनसे कुछ गलती, मतलब अब अंदर से तो क्लैरिटी तो है, ठीक है ना, भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक पश्चाताप का भाव भी आया। तो इसको जो हमारे दो आचार्य हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्री जीव गोस्वामी, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि महाराज परीक्षित जो आचरण कर रहे हैं, ये आचरण जो उनके जो पूर्व जन्मों की वजह से जो प्रारब्ध हुए हैं, उस वजह से वो आचरण इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत इसको क्लियरली बताया है कि ये केवल और केवल भगवान की योजना के तहत हो रहा है और इसको और किसी भी तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज को बताया और पिछले 2-3 श्लोकों में और इस श्लोक की भी लास्ट लाइन में आप ध्यान से पढ़िएगा, प्रभुपाद जी ने ये कम से कम 3 या 4 बार रिपीट किया है। तो हमें इस चीज को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो उसके बाद में यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आई थी कि भगवान की क्या इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी कि भगवान ग्रंथ अवतार प्रकट करना चाह रहे थे। तो उस ग्रंथ अवतार में हमने अभी तो हम जैसे कि हम पहला स्कंद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अब इसमें आगे आता है और हम
जो कि जनरली सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, फेमस भी है। जैसे कि जब रासलीला आती है ना, गोपियों के साथ जो भगवान की जो रासलीला हुई थी उसके बारे में जब डिस्कशन आता है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसे जानबूझ के एक बार टच करने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि अभी ग्रंथ अवतार प्रकट हो रहा है। तो ग्रंथ अवतार के प्राकट्य के समय में ही प्रभुपाद जी इस चीज पे फोकस कर दिलाना चाह रहे हैं भक्तों का, या जो इसे फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं या जो इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं या नहीं भी जानते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक अलर्ट दे रहे हैं, एक रिमाइंडर दे रहे हैं, और हमें एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि जो रासलीला है वो जनरली लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और डायरेक्टली उस पर जंप कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रामाणिक गुरु और वैष्णव के एसोसिएशन में रहकर इसे चैप्टर बाय चैप्टर, कैंटो बाय कैंटो, स्कंद बाय स्कंद हमें पढ़ना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो पहली चीज तो हम भागवतम को ढंग से समझ पाएंगे, उसका सार हम प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरा, जो संसारी काम वासनाएं हैं, संसारी काम वासना अर्थात केवल स्त्री पुरुष की काम वासना नहीं, अपितु उसके अलावा भी जो है हम उससे अपने आप को डिटैच कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी एक तरीके से हमें अलर्ट दे रहे हैं। उसके बाद में आगे क्या आ रहा है, आगे यहाँ पे अगेन फिर से रिपीट हो रहा है कि किस प्रकार महाराज परीक्षित जो है वो इन परिस्थितियों में आ रहे हैं, और इन परिस्थितियों में आने की वजह से, जैसे क्लियरली उन्होंने प्रभुपाद जी ने बोला था लाइन में कि भूखा और प्यासा रहना जो होना था, और उसकी वजह से जो उनको क्रोध आ रहा है या जो भी उनके अंदर से मतलब एंजाइटी का भाव वो प्रकट कर रहे हैं, तो वो सब एक दिखावा है। क्योंकि जैसा आपने डिस्कस किया था कि महाराज परीक्षित जो थे उनके तो माता के गर्भ में ही टेस्ट हो चुका था, वहीं पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर चलाया गया था, जिस जहां पर भगवान ने स्वयं आके उनकी रक्षा करी थी। तो जब वो उतने तप को उन्होंने गर्भ में रहकर फील कर लिया है, तो एक छोटी सी भूख प्यास उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ना, इस वाले तात्पर्य की लास्ट लाइन और इससे पहले वाले की भी, और उससे पहले वाले में लास्ट लाइन नहीं थी बट उसके बीच में प्रभुपाद जी ने 3 या 4 बार रिपीट किया है कि इस प्रसंग के अंदर सारी की सारी परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं वो भगवान की योजना के अंतर्गत हो रही है। आगे बढ़ते हैं, राजरानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जो अति तेजस्वी वीरन बाल को अर्व के राजाज्ञा प्राप्तम तातम श्रुत्वा तत्प्रेत। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला, महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्पव्यय बालक जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक शंकी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के 4 स्तंभ की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतः इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली ब्राह्मण बालक से हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, उनके पुत्र के विषय में डिस्कशन आ रहा है, जिनका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि के नाम से वो जाने जाते थे। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो पहली लाइन आई है ना तात्पर्य की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि महाराज परीक्षित के
उत्तम शासन, जिस प्रकार से उन्होंने शासन किया था, उस वजह से जो बालक अवस्था में भी हैं वो भी योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? और महाराज परीक्षित के उत्तम शासन में ऐसा क्या था? महाराज परीक्षित के उत्तम शासन में दो चीजें थी। पहला हमने डिस्कस किया था कि तो महाराज परीक्षित जो थे वो ट्रेंड और क्वालिफाइड थे, तो वो अपनी प्रजा के मटेरियल भरण पोषण के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों पर भी ध्यान रखते थे। तो प्रजा को आध्यात्मिक नॉलेज भी मिलता था और उनका आचरण उस प्रकार से था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि कली का मतलब उनका कली से फेस टू फेस हो चुका था और कली के लक्षण ऑलरेडी युधिष्ठिर महाराज के समय से दिखने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन महाराज परीक्षित ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए कली को शरण तो दी, लेकिन शरण देने के साथ में उन्होंने उसे कहीं पर भी अपनी प्रजा को इफेक्ट, किसी तरीके से अपनी प्रजा को इफेक्ट नहीं होने दिया, कि कली का प्रभाव जो है वो प्रजा के ऊपर नहीं पड़ पा रहा था। कली जो है वो आ गया था लेकिन एंटर नहीं कर पा रहा था। तो ये महाराज परीक्षित के जो योग्य शासन था उसका एक लक्षण था। अब लेकिन क्योंकि कलयुग ने एंटर किया है तो ये भी भगवान की इच्छा से ही हुआ है। तो कलयुग ने जब एंटर कर लिया तो कलयुग का प्रभाव एक ना एक दिन तो पड़ना ही पड़ना है। तो कलयुग का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है? कि कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है कि एक बालक, मतलब ब्राह्मण बालक जो है, जिसके अंदर जिसके अंदर शक्ति या सामर्थ्य या तेज तो है, लेकिन अनुभव की कमी है। तो अनुभव की कमी के होने की वजह से जब उन्हें अपने पिता के महाराज द्वारा किए गए तिरस्कार के विषय में पता लगा, तो उन्होंने उस पे और ज्यादा कुछ उस चीज को, उस परिस्थिति को समझने या उस पे और डिटेलिंग समझने की बजाय कि ऐसा क्यों हुआ, महाराज को ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उन्हें ऐसा रिएक्ट किया, वो महाराज कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, कुछ भी जाने समझे बिना, क्योंकि उनके अंदर अनुभव की कमी थी और कली का प्रभाव प्रकट हो रहा था, तो तुरंत उन्होंने उस परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट कर दिया। और इस रिएक्शन से क्या हुआ? इस रिएक्शन से कली को, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उसके अंदर एंटर होने का चांस मिल गया। तो ब्राह्मणों के माध्यम से, ब्राह्मण बालक के माध्यम से यहाँ पर कली का हमारी वैदिक संस्कृति में पदार्पण या एंट्रेंस हो रहा है। और बताया जाता है कि इस प्रकार ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार कौन बने? महाराज परीक्षित बने। तो ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे जो उनके अंदर शक्ति होती है, जो उनका तेज होता है, जो उनका सामर्थ्य होता है, ज्ञान से जो उन्हें प्राप्त होता है और उनके व्रत और तपस्या से जो उन्हें प्राप्त होता है, तो उस ऋषि बालक ने उस परिस्थिति को पूरी तरीके से एनालाइज किए बिना अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया, जिसे हम कह सकते हैं कि दुरुपयोग कर दिया। और उस दुरुपयोग के तहत जो है, क्योंकि वो जो एक्ट किया गया था, जो वो कार्य किया गया था ऋषि बालक के द्वारा, वो सोचा समझा नहीं था, शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं था। तो यहाँ पर अब कली को ओपनिंग मिल गई कि किस प्रकार जो है वो एंटर करके और अपना प्रभाव जो है वो आगे बढ़ा सकता है। और इस सारे प्रकरण में जो पहला जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कल जो बने शिकार बने, वो महाराज परीक्षित बने। तो ये जो है हमने जो स्टोरी अब हमने थोड़ी सी पढ़ी यहाँ तक कि हमने क्या से स्टार्ट किया आज पूरे उसमें अगर हम उसको एक तरीके से रिकैप करते, महाराज परीक्षित का वन में जाकर ऋषि के आश्रम में एंटर करना, उनका भूख प्यास लगना, ऋषि के आश्रम में एंटर करना, ऋषि का ध्यान मग्न होना, भगवान महाराज के प्रति ध्यान ना देना, महाराज को क्रोध आना, उनके अंदर गलत इच्छाएं प्रकट होना जो कि शास्त्रानुकूल नहीं है, फिर उनका उस परिस्थिति पे रिएक्ट करना, ब्राह्मण का निरादर करना, और फिर दोबारा अंदर से मन में भाव उत्पन्न होना कि जो ऋषि है उन्होंने इस प्रकार का आचरण क्यों किया। और फिर उसके बाद में ऋषि पुत्र द्वारा जो है वो उस पूरी परिस्थिति को जाने समझे बिना अपनी शक्ति के हिसाब से उस पर रिएक्शन दे देना, रिएक्ट कर देना, जिसकी वजह से अब हम देखेंगे कि आगे इस सारे जो अभी तक हमने पढ़ा, अब इसका आगे क्या इम्पैक्ट होता है, और जो ब्राह्मण बालक जो है अब वो किस प्रकार जो है वो आगे महाराज परीक्षित को श्राप देते हैं, और उसके बाद से फिर महाराज परीक्षित किस प्रकार मुनियों की, सुखदेव गोस्वामी की शरण में जाते हैं, और फिर किस प्रकार से अब हमें भागवत का ज्ञान प्राप्त होता है। आज हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी 31 श्लोक पे थोड़ा सा आए जरा, जी इसमें प्रभु। स्क्रीन शेयर करनी है क्या प्रभु जी? क्या 31? स्क्रीन शेयर करूं क्या? ना मेरे पास बुक है, आप चाहें तो सबके लिए कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए। हाँ, इसमें अर्थ पढ़ता हूँ श्लोक का। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने के से बचने हेतु समाधि का स्वांग रच रहे थे। तो इसमें जो निम्न क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय इटसेल्फ जो है एडजेक्टिव है, विशेषता है इसमें क्षत्रिय शब्द में, और पद के हिसाब से भी उच्च है, लेकिन उससे पहले निम्न लगाया गया है। तो क्षत्रिय के पहले से जो बताया गया कि ये क्षत्रिय है, उसमें भी निम्न लगाने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, मैंने इसको टच किया था। दोबारा से एक बार बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कैसे आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये लेवल बताए गए हैं, है ना। तो इसीलिए अब महाराज परीक्षित के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है कि क्या जो ब्राह्मण है वो जो सामाजिक जो स्थिति है उसके अनुसार क्या वो अपने आप को उच्चतर समझ रहे हैं, और मुझ क्षत्रिय को अपने से निम्न समझ रहे हैं। क्योंकि जो व्यवस्था थी वो भी इस हिसाब से थी कि जो ब्राह्मण थे उन्हें मस्तिष्क और दिमाग समझा जाता था, और जो क्षत्रिय उन्हें हाथ और पैर मतलब भुजा और बल समझा जाता था। तो वो उनके मन में भाव आ रहा है कि मुनि ने ऐसा आचरण क्यों किया। तो क्या मुनि ने ऐसा आचरण इसलिए किया कि मुनि ने अपने आप को मुझसे, क्योंकि वो ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं, तो क्या इस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने अपने आप को मुझसे श्रेष्ठ समझकर और एज ए क्षत्रिय मुझे अपने आप से निम्न समझकर उन्होंने आचरण प्रकट किया, और वो एक क्षत्रिय के साथ में क्षत्रिय का सत्कार नहीं करना चाह रहे थे। तो क्या इसीलिए वो इस प्रकार का स्वांग कर रहे थे कि उन्होंने अपने आप को समाधि में रखा और मेरी उपेक्षा की, ये तात्पर्य है प्रभु जी, वही हरे मैंने कृष्णा देखा प्रभु कि जी। ये एक शब्द को 2 बार विशेषता बताई गई है। जी तो प्रभु मैं प्रभु जी से पूछता हूँ कि एक शब्द की 2 बार विशेषता कैसे? जी। ठीक है प्रभु जी, ओके। थैंक यू। कौन फतेह प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? कौन कह रहे थे? सॉरी, ये मैंने ध्यान संजय नहीं हरे कृष्णा प्रभु। संजय प्रभु जी का हाँ क्वेश्चन। हाँ एक सेकंड प्रभु जी, पहले कौन कह रहे थे? संजय प्रभु जी कह रहे थे। हाँ 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 प्रभु जी जी, वो प्रभु संजय जी प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं इसको कहा जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। ये जो जैसा यहाँ पर ये निम्न वर्ड यूज हुआ है, मैं इसको इंग्लिश में भी देख रहा था, लोअर इन रैंक, जैसा आपने एक्सप्लेन किया। चलो रैंक तो, या इस रैंक की जब बात करते हैं तो एक तरह से ऑफिशियल हो जाता है। अब यहाँ पर निम्न जैसे एक्सप्लेन किया गया है, जो वास्तविकता है वो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जी प्रभु समझा जा सकता है। बट एक्चुअली आज की इस लाइफ में भी इस चीज का एग्जिस्टेंस है, जिसको हम वेरी सिंपल वर्ड यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स। कोई अपने को ज्यादा ऊंचा समझ रहा है तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। कोई सोचता है कि अब मैं उसके साथ बैठने के लायक नहीं हूं तो उसका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो ये वही कॉम्प्लेक्स वाला उनके दिमाग पे, परीक्षित महाराज के माइंड में ये कॉम्प्लेक्स आ गया उस वक्त। सो इसको इस तरह से किया गया है, ये और हमारे माइंड में भी आ सकता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं प्रभु जी कि ये देखिए कलयुग के एंट्रेंस के टाइम पे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, और इसे आज हम बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं कि ऐसी भावना आज की डेट में बहुत नॉर्मली पाई जाती है, तो बहुत बहुत इजीली कोरिलेट किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आया था, मतलब मुझे पता नहीं मैं कितना सही हूँ, बट मैंने जो, अगर आप वापस स्क्रीन शेयर करेंगे वही, तो मैंने शब्द को देखा, वहां लिखा है क्षत्रिय बंधु भी, है ना। तो क्षत्रिय बंधु भी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे एक शब्द, वो है द्विज बंधु।
द्विजबंधु किसे कहा गया है? जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है लेकिन उसमें गुण और कर्म नहीं है ब्राह्मण के, उसको द्विजबंधु बोला जाता है। कि जो द्विज है यानी कि जो जिसकी दीक्षा हो चुकी 2 बार, उसके कुल में है, इसलिए उसको बंधु यानी मित्र, कि मतलब तुम वहां हो गए हो इसलिए तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिल गया है वो, लेकिन तुम हो नहीं उस लायक। तो जहां यहां पर बोला गया क्षत्रिय बंधु भी, इसका अर्थ है कि उनको ये समझा जा रहा है कि तुम क्षत्रिय कुल में तो हो गए हो, लेकिन तुम गुण और कर्म से क्षत्रिय के काबिल नहीं हो, इसलिए वो निम्न हो गया उसमें भी। तो एक अलग एंगल ये भी हो सकता है इसके अंदर भी। नहीं प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थैंक यू टच करने के लिए। और अगर हम यहाँ देखते हैं शब्दार्थ में, तो शब्दार्थ में ये आ रहा है निम्न क्षत्रिय के द्वारा। तो जो कालीचरण प्रभु जी का प्रश्न था, आई थिंक उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ से भी लिया जा सकता है कि क्षत्रिय भी है और निम्न क्षत्रिय भी है। तो यहाँ पर दोनों कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं। एक तो कि मतलब उनके मन में भाव प्रकट हो रहा है कि क्या जो ऋषि हैं वो स्वांग कर रहे हैं, और दूसरा निम्न क्षत्रिय क्यों, क्योंकि इस समय महाराज परीक्षित की जो मनोदशा है, तो वो क्षत्रिय वाला आचरण प्रकट ही नहीं कर रहे, वो निम्न क्षत्रिय वाला आचरण प्रकट कर रहे हैं। जो जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में उनका सही आचरण नहीं है। तो आप जो बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। इस सारी वार्तालाप का निचोड़ जो है 33वें श्लोक में आ गया है। जितना आप हम लोग बता रहे हैं वो 33वें श्लोक के फ्रंट लाइन में ही आ गया है कि ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहु। तात्पर्य में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है प्रभुपाद जी ने। यस प्रभु जी, करेक्ट। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, आज हम यहाँ रुकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।